25 दिसंबर 2025 के बाद मुंबई अब सिर्फ एक एयरपोर्ट का शहर नहीं रहा। जैसे ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू की, एक पूरा नया रियल एस्टेट चैप्टर खुल गया। पनवेल, उर्वे, खारघर ये सिर्फ नियर बाय एरियाज नहीं रहे, ये अब मुंबई के नेक्स्ट ग्रोथ मैप पर मार्क हो चुके हैं। लेकिन यहीं पर एक क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या नवी मुंबई का एयरपोर्ट सिटी सच में फ्यूचर का रेसिडेंशियल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक एयरपोर्ट के शुरू होने की एक्साइटमेंट है? आज हम इसी डिफरेंस को क्लियरली समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जहां हम देखेंगे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद रियल एस्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से नियर बाय एरियाज को सच में इसका फायदा मिल रहा है। एयरपोर्ट सिटी और नैना का प्लान कितना प्रैक्टिकल है और ये अपॉर्चुनिटी किस टाइप के बायर्स के लिए सही हो सकती है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिरकार शुरू हो चुका है। 25 दिसंबर 2025 ये खास दिन जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफिशियली ऑपरेशनल हुआ। इस एयरपोर्ट का पर्पस सिर्फ फ्लाइट हैंडल करना नहीं है, ये मुंबई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का प्रेशर कम करेगा और नवी मुंबई को डायरेक्ट नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देगा। एयरपोर्ट के शुरू होते ही पनवेल, उर्वे, खारघर जैसे एरियाज पर लोगों की नजर और इंटरेस्ट दोनों बढ़ गए हैं। लेकिन रियल एस्टेट में एयरपोर्ट का शुरू होना सिर्फ पहला स्टेप होता है, असली इम्पैक्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। सबसे पहले क्लैरिटी जरूरी है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जो डेवलपमेंट प्लान हो रहा है वो इंटीग्रेटेड अर्बन ग्रोथ का आइडिया है, जिसमें रेसिडेंशियल जोन्स, कमर्शियल एक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ऑफिस और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है। इस ब्रॉडर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जिसे सिरको ने लॉन्ग टर्म प्लान डेवलपमेंट के लिए नोटिफाई किया गया है। नैना का ऑब्जेक्टिव है अनप्लान्ड स्प्राउट को अवॉइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट इंश्योर करना और एयरपोर्ट के इम्पैक्ट को सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि रेसिडेंशियल ग्रोथ में कन्वर्ट करना। विजन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल एस्टेट में सब कुछ एग्जीक्यूशन और टाइमलाइन पर ही डिपेंड करता है। अब आते हैं उन एरियाज पे जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं। एयरपोर्ट का रियल इम्पैक्ट अभी एयरपोर्ट सिटी के कोर एरिया में नहीं बल्कि आसपास के डेवलप नोड्स में भी दिख रहा है। पनवेल रेलवे जंक्शन और हाईवे कनेक्टिविटी के कारण एयरपोर्ट का सबसे पहला बेनिफिशियरी बना है। यहाँ रेसिडेंशियल डिमांड बढ़ी है क्योंकि ये एरिया पहले से ट्रैवल और डेली कम्यूटिंग के लिए सूटेबल। उसके बाद उर्वे को एयरपोर्ट के साथ रेलवे कनेक्टिविटी का डायरेक्ट फायदा मिलता है। इस वजह से ये लोकेशन लॉन्ग टर्म एंड यूजर्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट हो रही है। यहाँ डिमांड फ्यूचर के प्लान के साथ आ रही है, सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए नहीं। फिर आता है खारघर। खारघर पहले से एक डेवलप रेसिडेंशियल नोड है, जहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एयरपोर्ट का इम्पैक्ट यहाँ प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ग्रोथ ज्यादा स्टेबल और कंट्रोल्ड है। इन तीनों एरियाज में एयरपोर्ट का इफेक्ट ज्यादा प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रॉमिस नहीं, ग्राउंड पर लिवेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है, चलिए देखते हैं। एयरपोर्ट सिटी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ एयरपोर्ट का नाम देखना काफी नहीं होता है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि लैंड या प्रोजेक्ट नैना के अप्रूव्ड जोन में आता है या फिर नहीं। रोड एक्सेस और एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी सिर्फ फ्यूचर प्लान्स पर बेस्ड ना हो, ग्राउंड पर भी विजिबल हो। इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजॉन रियलिस्टिक रखिए। एयरपोर्ट सिटी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज्यादा सूटेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ स्पेकुलेशन के बेसिस पर डिसीजन लेने से बचिए। किसी एरिया को प्रॉपर रेसिडेंशियल हब बनाने के लिए सिर्फ एयरपोर्ट का होना काफी नहीं होता है। जॉब्स, डेली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इकोसिस्टम डेवलप होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एयरपोर्ट के कारण लॉजिस्टिक और सर्विसेज से कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लेकिन लॉन्ग स्केल ऑफिस इकोसिस्टम अभी डेवलप होना बाकी है।
इसलिए फ्यूचर में एयरपोर्ट सिटी एक सपोर्टिंग रेसिडेंशियल जोन बनेगा, मुंबई का रिप्लेसमेंट नहीं। नवी मुंबई का एयरपोर्ट सिटी ना पूरी तरह ओवर हाइप ड्रीम है और ना ही गारंटेड रेसिडेंशियल सक्सेस। ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस के साथ डिसीजन लेते हैं। आपके हिसाब से नवी मुंबई का एयरपोर्ट सिटी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रेसिडेंशियल हब बन सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nubrocraze.com को।